ईरान लूजर बनेगा। सऊदी अरब ने ये बात साफ साफ कह दी है और इस वाक्य ने पूरे मुस्लिम जगत को हिला दिया है। लोग सोच रहे हैं आखिर सऊदी ने ऐसा क्यों कहा। क्या ईरान के हमलों से इतना गुस्सा आ गया है कि अब सऊदी सीधा धमकी दे रहा है। लेकिन इस बयान से कई मुस्लिम भी सऊदी पर भड़क गए हैं। पूरी कहानी शुरू होती है मध्य पूर्व के उन इलाकों से जहां तनाव हर रोज बढ़ता जा रहा है। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान के बीच में दो बड़े देश खड़े हैं। एक तरफ सऊदी अरब जो तेल से भरपूर है और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। दूसरी तरफ है ईरान जो अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। दोनों के बीच पुराना विवाद है, लेकिन अब हालात और भी खराब हो गए हैं। ईरान ने कुछ हमले किए। इन हमलों में एयरपोर्ट और तेल केंद्र जैसे आम लोगों के इलाके भी शामिल थे। सऊदी अरब ने तुरंत कड़ी आलोचना की। उनके विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे सिविलियन जगहों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आम लोग वहां रहते हैं, परिवार रहते हैं, बच्चों का स्कूल है, अस्पताल है। इन पर हमला करके कोई भी देश दुनिया के नियम तोड़ रहा है। सऊदी ने और भी बातें कही। ईरान ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब की जमीन से फाइटर जेट्स जंग के लिए उड़ान भर रहे थे। सऊदी ने इस आरोप को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा, हमारे विमान सिर्फ देश और खाड़ी के आसपास के देशों के आसमान की सुरक्षा के लिए गश्त लगा रहे थे, कोई जंग में हिस्सा नहीं ले रहा था। हम सिर्फ अपनी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश भी सुरक्षित रहें, यही हमारा मुख्य मकसद है। कोई हमला करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। ये बात साफ करके सऊदी ने दुनिया को बताया कि हम शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई गलत आरोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ा पंच तो वो था जब सऊदी ने चेतावनी दे डाली, अगर ईरान के हमले ऐसे ही जारी रहे तो तनाव और बढ़ेगा, दोनों देशों के रिश्ते गंभीर हो जाएंगे और अगर स्थिति बिगड़ती है तो ईरान सबसे बड़ा लूजर बन जाएगा। यही शब्द हैं जो अब हर किसी के मुंह पर हैं, ईरान लूजर बनेगा। सऊदी ने ऐसा क्यों कहा, चलिए इसकी वजह भी समझते हैं। सऊदी अरब एक मजबूत देश है, वहां तेल की भरमार है, दुनिया भर के देश उसके तेल पर निर्भर हैं। उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, उसके पास अच्छी सेना है और अमेरिका जैसे बड़े देशों से बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। वो खाड़ी के कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब अगर ईरान हमले करते रहा तो फिर पूरा इलाका अशांत हो जाएगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, व्यापार रुक जाएगा, पर्यटक आएंगे नहीं, सऊदी अरब अपने शहर भी प्रभावित करवा लेगा। इसलिए सऊदी कह रहा है कि रुक जाओ ईरान, अब बहुत हो गया। अगर नहीं रुके तो तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहा है। उसके ऊपर दुनिया के प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसकी अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, वो कमजोर होती जा रही है। अगर नया तनाव बढ़ा तो ईरान अकेला पड़ जाएगा, उसके दोस्त कम हो जाएंगे, व्यापार और मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि सऊदी ने कहा, ईरान लूजर बन जाओगे तुम। सऊदी अरब खुद को और अपने साथी देशों को बचाना चाहता है। अब इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी समझ लेते हैं और वो ये है कि इजराइल और अमेरिका से ईरान का युद्ध लगातार जारी है। ये युद्ध फरवरी के आखिरी में शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत हो गई थी, कई बड़े अधिकारी भी मारे गए थे। अमेरिका और इजराइल ने कहा है कि उसका मकसद ईरान की सेना को कमजोर करना और शासन व्यवस्था को बदल डालना है। उन्होंने मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस और न्यूक्लियर से जुड़ी जगहों पर सैकड़ों हमले किए हैं। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया, इजराइल पर मिसाइलें दागी, अमेरिका के बेस पर भी हमले किए। खाड़ी के देशों जैसे सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और यूएई पर भी हमले हुए हैं। एयरपोर्ट, तेल केंद्र और सिविलियन इलाके भी प्रभावित हुए हैं। उधर इजराइल ने भी ईरान के तेल डिपो और रिफाइनरी पर हमले किए। ईरान ने जवाब में तेल अवीव और अन्य जगहों पर मिसाइलें भेजी। इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें निशाने पर जा लगी और कई लोग घायल हो गए। अमेरिका ने भी ईरान पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं और कई अमेरिकी सैनिक भी इन हमलों के जवाब में हुए हमले में मारे गए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध अब 10वें दिन में पहुंच चुका है।
दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह भी युद्ध में शामिल हो गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में फायरिंग हो रही है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इस युद्ध में सऊदी अरब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान ने सऊदी पर भी हमले किए हैं। सऊदी ने कहा है हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमले जारी रहे तो हम जवाब देने पर मजबूर हो जाएंगे। सऊदी ने ईरान को चेतावनी दी है कि हमारे इलाके या तेल सुविधाओं पर हमला बिल्कुल मत किया जाए, वरना हम अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने देंगे और खुद भी जवाब देंगे। अरब देशों के विदेश मंत्री ने मिलकर ईरान की निंदा की है। कहा है कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के खिलाफ है और ये बहुत बड़ा खतरा भी है। सऊदी ने दोहराया कि ईरान के हमले बिल्कुल गलत हैं और अगर ये जारी रहे तो ईरान सबसे बड़ा हारने वाला बन जाएगा, यानी वो सबसे बड़ा लूजर होगा। अब देखिए इस बयान के बाद क्या होता है। मुस्लिम दुनिया में हलचल मच गई है। कई लोग भड़क गए हैं। उन्होंने सऊदी को लताड़ना शुरू कर दिया है। लताड़ लगाते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी की ये चेतावनी गलत है, इससे मुस्लिम एकता टूट रही है। कहानी आगे बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब ने अपना पूरा बयान जारी करके खाड़ी में हलचल पैदा कर दी। आपको फिर से बता दें, सऊदी बार बार कह रहा है हमले बंद कर दो, सिविलियन जगहों पर हमला गलत है, जेट्स वाली बात झूठ है, हम सिर्फ गश्त कर रहे थे और अगर ये हमला जारी रहा तो ईरान लूजर बनेगा। इस पूरे बयान को सुनकर कुछ लोग खुश भी हुए हैं। वो कह रहे हैं सऊदी अरब सही कह रहा है, शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्से भड़क गए हैं। ईरान इजराइल और अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन सऊदी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लताड़ लगाने वालों में युवा ज्यादा हैं। वो कह रहे हैं सऊदी तेल के पैसे पर बैठा हुआ है, इसलिए वो डर रहा है, लेकिन ईरान मजबूत है, उसे लूजर नहीं कहा जा सकता है। अब सोचिए इस तनाव का असर क्या होगा। इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध कब जाकर रुकेगा? अगर हमले जारी रहे तो दोनों देशों के रिश्ते क्या बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे? पहले भी कभी कभी बातचीत होती थी सऊदी और ईरान के बीच, लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका है। खाड़ी में यात्रा मुश्किल होने वाली है, व्यापार कम हो जाएगा, आम लोग ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, बहुत सारे परिवारों का रोजगार प्रभावित होगा, तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, दुनिया भर में महंगाई बढ़ने वाली है। सऊदी कह रहा है हम नहीं चाहते ऐसा कुछ भी हो, इसलिए हमने चेतावनी दी है। लेकिन भड़के मुस्लिम लोग कह रहे हैं सऊदी ने गलत किया, उन्होंने एक मुस्लिम देश को लूजर कहकर भावनाएं आहत की हैं। कुछ जगहों पर छोटे छोटे प्रदर्शन भी हो रहे हैं जहां सऊदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इस कहानी में एक और पहलू है। सऊदी अरब हमेशा से खाड़ी की सुरक्षा पर ध्यान रखता है। उसके पास अच्छे हवाई अड्डे हैं, तेल केंद्र हैं। अगर हमला होता है तो सबसे पहले उसका नुकसान होगा, जो अभी होता हुआ भी दिख रहा है। इसलिए वो चाहता है कि सब शांत रहें। ईरान के हमलों में अगर सिविलियन जगह शामिल हैं तो ये चिंता वाली बात जाहिर सी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.